मोहनलाल बड़ौली से जुड़ी हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। मोहनलाल बड़ौली पर रेप केस दर्ज किया गया है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उन पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। कसौली पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश में 13 दिसंबर को दोपहर 1:40 पर यह केस दर्ज हुआ है। आरोप 7 जुलाई 2023 को घटना को अंजाम देने के लगे हैं। रॉकी मित्तल, जिनको जय भगवान के नाम से भी जाना जाता है, अभिनेत्री पर दबाव देकर, झांसा देकर रेप करने का आरोप है। बड़ौली पर सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर रेप का आरोप लगा है। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। मोहनलाल बड़ौली पर रेप का चार्ज लगाया गया है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, एफआईआर इन पर दर्ज हुई। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल जो गायक हैं, उन पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। 13 दिसंबर को दोपहर 1:40 पर दर्ज हुआ। 7 जुलाई 2023 का यह मामला है। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 7 जुलाई का यह मामला और 13 दिसंबर को मुकदमा दर्ज होता है। पहली बात, ये एफआईआर जो है फाइल कराने में इतनी देरी क्यों हुई? लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है मोहनलाल बड़ौली पर। बिल्कुल बड़ा आरोप, राजनीतिक गलियारों में इसके बड़े मायने हम कह सकते हैं, निकल सकते हैं। जिस तरह से शिकायत ये महिला की तरफ से की गई है और तो इसकी तरफ से बाकायदा पूरी शिकायत पहले पुलिस को सौंपी गई और उसके बाद फिर ये एफआईआर करने का आग्रह किया गया और एफआईआर ये इस पूरे मामले के ऊपर दर्ज हुई है। पूरी जानकारी के साथ अगर हम कहें, जो महिला ने जो शिकायत दी है उसके आधार पर अगर ये पूरा मामला अगर कहें तो 376T और 506 इन धाराओं के तहत, एक तो 376D इसके ऊपर लगी हुई है और जो दूसरी धारा है वो 506 इस पूरे मामले के ऊपर लगी है। तो काफी संगीन आरोप महिला की तरफ से लगाए गए हैं इनके ऊपर। और महिला की तरफ से जो शिकायत सौंपी गई है उसके अनुसार उन्होंने डिटेल में कहा है अपनी शिकायत में कि मैं अमित के पास करीब 2 साल से नौकरी करती थी और उनका जो ऑफिस था वो नेताजी सुभाष पैलेस में था, जहां पर सोनीपत में नौकरी करती थी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि 2023 में 3/7/2023 को अपने दोस्त के साथ जब वो हिमाचल घूमने आई तो वहां पर एक HPIDC का जो होटल है वहां पर वो रुकी, वहां पे कसौली में रुकी, सोलन में। और उनका ये कहना था, डिटेल में उन्होंने बताया है कि कितने बजे, 5 बजे वो होटल में पहुंची है। उसके बाद वो घूमने गई, उसके बाद वहां पर 2 लोग उसको मिलते हैं उन महिला को, और उन्होंने कहा कि उसके बाद जब बातचीत इन लोगों से हुई तो फिर उसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा और उनको झांसा दिया गया कि किस तरह से उनको नौकरी के ऊपर लगाया जाएगा। और उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट जॉब दिलाने का जो वायदा है ये इन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है, जो पुलिस के पास सौंपा है। और उसमें कहा गया है कि उनको गवर्नमेंट जॉब दिलाने का वायदा किया गया था। और इसके अलावा शराब की बात भी इन्होंने कही है कि शराब ऑफर की गई उसमें और उनकी तरफ से मना किया गया, लेकिन बावजूद उनको जबरदस्ती शराब भी पिलाई गई। अपनी शिकायत में ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और उसके बाद फिर छेड़खानी की बात उन्होंने कही और कहा कि जब उनकी तरफ से विरोध किया गया तो फिर रेप की उन्होंने बात कही कि बारी बारी से दोनों लोगों ने मेरे साथ रेप किया, ये महिला ने शिकायत में कहा गया है। तो काफी संगीन आरोप, अगर उनकी शिकायत को हम पढ़े तो काफी संगीन आरोप इसमें है। और अब राजनीतिक गलियारों में जरूर इसको लेकर चर्चा है कि किस प्रकार से अब किस एक्शन क्या भाजपा लेती है, क्या इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार किया जाता है या फिर अब जो हम कह सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष का हावी होना भी, अब हरियाणा में भी विपक्ष की तरफ से हावी जाहिर है। राजेंद्र बीजेपी के बड़े नेता हैं और हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी की कमान इन्हीं के हाथ में है, इनको कटघरे में खड़ा तो किया ही जाएगा, सवालों की बौछार भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मोहनलाल बड़ौली पर काफी संगीन और गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यही वजह है कि मामला अब क्योंकि लाइमलाइट में आया है तो तूल जरूर पकड़ेगा।